Hello students, welcome to my YouTube channel. In the subject of open elective in accounting and finance paper 5 जिसमें जीएसटी के बारे में हम कवर करने वाले हैं। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जीएसटी इन इंडिया, मीनिंग कवर करेंगे, डेफिनेशंस कवर करेंगे एंड फीचर्स ऑफ जीएसटी देखेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर से वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनईपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए, तो ज़रूर से एक बार चेक करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज कॉम्प्रहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड indirect tax levied on the supply of goods and service across India. It was implemented on the 1st July 2017, replacing a complex web of the indirect taxes previously levied by the center and the state government. It marked the biggest tax reform in India since independence and aimed to unify the tax into the single economic market, promoting ease of doing business. जीएसटी का मोटो है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो हम क्या समझ रहे हैं कि जीएसटी एक कॉम्प्रहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है, कंज्यूम करी जाएगी, वो पर्टिकुलर स्टेट उसको टैक्स मिलेगा। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी कवर करा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक करिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स की अलग सीरीज़ बनी हुई है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली नहीं लगते, रिग्रेसिव नेचर के टैक्स होती है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो वो आपकी वेल्थ पे नहीं लग रही है, आप इनडायरेक्टली वो आपके कंज्यूमर पे लगाई जाती है। ठीक है, लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस इंडिया। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड कब से हुई? तो 1 जुलाई 2017। ये डेट आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये है इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है, जहाँ पे पहले सेंटर एंड स्टेट दोनों ही अपने अपने तरीके से बहुत सारे टैक्सेस लगाती थी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनता था वो बहुत हाई प्रोडक्ट उसकी प्राइस हो जाती थी और इसकी वजह से कंज्यूमर को लॉस हो जाता था। ठीक है, जहाँ पे जीएसटी की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म आया, जिसकी वजह से एक प्रॉपर सिंगल इकोनॉमिक मार्केट वहाँ पे प्रमोट करी गई, जहाँ पे जिसकी वजह से बिज़नेस करना आसान हो जाए। जीएसटी का मेन मोटो ही यही है कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं कि स्टेट वाइज अलग टैक्स लग रहा है। ठीक है, हर स्टेट में वही टैक्स रूल्स फॉलो हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें बिफोर जीएसटी तो मल्टी टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करती थी। सेंटर अपने एंड से टैक्सेस लगाती थी, स्टेट अपने एंड से। तो सेंटर पे इतने सारे टैक्सेस लगते थे, सेंटर एक्सेस ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल स्टेट सेल्स टैक्स, एडिशनल एक्सेस ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। तो इतने सारे सेंटर टैक्स लगाती थी, उसके ऊपर से स्टेट भी अपने एंड से लगाती थी वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेस टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, न करते 17+ टैक्सेस हुआ करते थे। दिस टैक्सेस ओवरलैप, lack uniformity and create insufficiencies such as the cascading taxes, compliance issue and the barriers to the interstate trade. ठीक है, जहाँ पे दो स्टेटों के बीच अगर गुजरात एंड महाराष्ट्र इस तरह से ट्रेड करनी है तो गुजरात के स्टेट के अलग टैक्सेस है, महाराष्ट्र के अलग है, तो वहाँ पे थोड़ा कम इशू क्रिएट हो जाता था, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती थी, टैक्स रेट्स अलग हो जाते थे, एक ही प्रोडक्ट में बहुत बार टैक्स लग जाता था। ठीक है, वो गुजरात से निकला तब उस पर कुछ टैक्स लगा हुआ है, वो महाराष्ट्र में एंटर होगा तब उस पर कुछ टैक्स लगेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट तक आते आते बहुत ज़्यादा टैक्सेस उस प्रोडक्ट पे लग जाते होंगे, उसके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, और कास्केडिंग टैक्सेस मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा ऐसे लग जाते, ओवरलैप हो जाती थी। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ों की वजह से मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था जीएसटी से पहले। तो अभी मल्टीपल टैक्स ऑफ द सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया जीएसटी की वजह से। मतलब जीएसटी अम्ब्रेला हम बोले तो ऑल सेंटर एंड द स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू बी सम इन द जीएसटी। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जीएसटी के अंदर समा गई। ठीक है, सेंटर की भी एंड स्टेट की भी। तो सेंट्रल टैक्सेस जिसे हम सीजीएसटी एंड आईजीएसटी बोलेंगे, एंड स्टेट टैक्सेस जो एसजीएसटी के अंदर आएगी, ये डिटेल आगे आने वाली है। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट में। तो अर्लियर 17 टैक्सेस एंड 23 सेसेस सबसम। ठीक है, तो इतना 17+ टैक्सेस हुआ करती थी, 23+ सेस लगता था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो वो सब खत्म हो गए, सिर्फ अभी टैक्स हो गया जीएसटी लगना है। ठीक है, एडिशनल एंड ड्यूटीज़ एंड कस्टम्स, सीवीडी सेड लगता था, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सेस, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट अलग से स्टेट एंड परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन द लॉटरी, बैटिंग, ऑक्ट्रॉय, सरचार्ज एंड सेस, बहुत सारे लगते थे, वो सब सम अप होके अभी जीएसटी अम्ब्रेला के अंदर आ गए।
फिर मीनिंग देखें तो जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर. Credits of the input tax paid at each stage are available in next stage of the value addition in value added tax system. Simplified मतलब GST eliminate the cascading effects of the tax मतलब tax on tax and aim to create a uniform national market. ठीक है, तो जीएसटी एक सिंगल टैक्स है जो सप्लाई पे लग रही है गुड्स एंड सर्विस के एंड मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, लास्ट तक कंज्यूमर तक पहुंचे तब तक. ठीक है, वो वैल्यू एडेड टैक्स है जहाँ पे अगर आपने कुछ क्रेडिट अर्न करी है, ठीक है, आपने परचेस करा, उस परचेस को आप अभी जब आप सेल करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो उस तरह से आपको क्या एडिशन पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. वो आगे नेक्स्ट आएगा, आप समझिएगा. गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया. स्कोप ऑफ गुड्स एंड सर्विस जीएसटी की वजह से इम्प्रूव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्सेशन, रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट, इस तरह से है ना. टैक्स के ऊपर टैक्स, इजी कंप्लायंस है. फिर डेफिनेशन अगर हम कवर करें, वेरियस डेफिनेशन दी गई है लीगल, इकोनॉमिक, एकेडमिक, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, सो टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फुल क्लैरिटी. तो फर्स्ट लीगल डेफिनेशन क्या बोलती है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, आर्टिकल 366 12A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड बाय द 101 Constitutional Amendment Act 2016, goods and service tax means any tax on the supply of goods and service or the both except tax on the supply of the alcoholic liquor for the human consumption. मतलब अल्कोहलिक लिकर को उसमें ऐड नहीं करा गया. कोई भी गुड्स है या सर्विस है, दोनों की बात करी गई है. अगर उसका सप्लाई हो रही है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है, सप्लाई हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे जीएसटी. तो उसके की एलिमेंट्स क्या है? जीएसटी इज लेविड ऑन द सप्लाई नॉट द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल. मतलब वो जहाँ का आ रहा है प्रोडक्ट उस पर है. कवर द बोथ गुड्स एंड सर्विस, दोनों को चीज़ों को कवर कर रहे हैं. अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन इज एक्सक्लूडेड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर आल्सो टेम्परली एक्सक्लूडेड. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. फिर CBIC ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अपेक्स बॉडी है, ये आपको याद रखनी है CBIC. जीएसटी इन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. डेस्टिनेशन मतलब जहाँ प्रोडक्ट जा रहा है. ऑन कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इट इज़ प्रपोज टू बी लेविड ऑल द स्टेजेस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर अप टू द फाइनल कंजम्पशन विथ क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट द प्रीवियस स्टेजेस अवेलेबल एट एज सेट ऑफ. ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन बेस है. इट इज़ प्रपोज टू बी लेविड ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर से लेके फाइनल कंजप्शन तक सभी विथ क्रेडिट उसको टैक्स पेड कर रहे हैं. अगर वो सभी चीज़ें जहाँ पे हर स्टेज पे उसने कुछ ना कुछ अगर पे करा है, तो वो फाइनल में उसको क्रेडिट उसकी मिल जाएगी. की पॉइंट्स क्या है इसके? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंज्यूमिंग स्टेट गेट दी टैक्स. ठीक है, जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है, मतलब गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा है प्रोडक्ट, तो महाराष्ट्र वो कंज्यूम कर रहा है, तो महाराष्ट्र को उसका बेनिफिट होगा. इट प्रोवाइड द इनपुट टैक्स क्रेडिट दस रिमूविंग द कास्केडिंग इफेक्ट. ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप जितना परचेस कर रहे हो और जितना सेल करोगे वहाँ इतना आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा. फिर इट कवर द एंटायर सप्लाई चेन, मतलब एंटायर सप्लाई चेन में यही बोला ना कि हर ऑल स्टेजेस को कवर करा है राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर अप टू द फाइनल कंजप्शन विथ क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड एट द प्रीवियस स्टेजेस अवेलेबल एज अ सेट ऑफ. ठीक है, आपने आगे जितना भी टैक्स पे करा है वो आप अभी से उसको सेट ऑफ कर सकते हो. फिर एकेडमिक एंड इकोनॉमिक डेफिनेशन बोलती है जीएसटी इज कॉम्प्रहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज लेविड ऑन द एवरी वैल्यू एडिशन. जितना जितना आप ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, जितना जितना आप टैक्स पे करते जा रहे हो उतने आपको उसका बेनिफिट मिलता जाएगा. फिर ब्रेक डाउन ऑफ द टर्म्स, मतलब कॉम्प्रहेंसिव समझ रहे, इट सम अप्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, वेट, एक्साइज, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी. फिर मल्टी स्टेज से हम क्या समझ रहे हैं कि लेविड एट द एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन. ठीक है, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन चेन तक, सप्लाई चेन तक. फिर वैल्यू एडिशन से समझ रहे हैं कि टैक्स इज लेविड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एट द ईच स्टेज. ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करा है, मतलब कुछ प्रोडक्ट से कुछ आउटपुट मिल रहा है वहाँ से. एंड डेस्टिनेशन बेस से समझ रहे हैं कि रेवेन्यू गोज टू द प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विस आर फुल्ली फाइनली कंज्यूम. ठीक है, फाइनली जहाँ पे कंज्यूम होगी उसकी बात करें, रेवेन्यू वहाँ पे उस प्लेस पे मिलेगी. फिर सिंप्लीफाई प्रैक्टिकल डेफिनेशन अगर देखें तो जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच इज़ कलेक्टेड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सेल्स एंड अलाउ फुल क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड अर्लियर इन द सप्लाई चेन. ठीक है, जहाँ पे सिंपल इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंगल टैक्स है ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, और वो कलेक्ट करी जाती हर पॉइंट पे जहाँ पे उसको हमने सेल करनी है. ठीक है, सेल करा है
वहाँ पे मतलब अगर मैंने प्रोडक्शन हो रही है कुछ, तो स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग, वर्किंग प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, तब पूरी ये सीक्वेंस में जहाँ जहाँ हमने टैक्स पे करा है वहाँ से टैक्स वो कलेक्ट हो जाएगी एंड लास्ट में उसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा। फिर डेफिनेशन बाय द नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि जीएसटी इज अमंग मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन द वर्ल्ड विद मल्टीपल रेट्स एंड न्यूमरस एक्सेप्शंस। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट द इंडियन जीएसटी मॉडल सिंपली स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन द वर्ल्ड विथ मल्टीपल टैक्स एंड न्यूमरस एक्सेप्शंस के साथ हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, फिर OECD जेनरिक डेफिनेशन बोलती है, अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट दोज दैट आर द जीरो रेटेड। ठीक है, जीरो रेटेड जिसमें आती है मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो 0% के साथ है, मतलब जिन पे जीएसटी नहीं लगती, उनके अलावा जितने भी वैल्यू एडेड डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए गुड्स एंड सर्विस है उन सबको जीएसटी की कैटेगरी में डाला गया है। फिर गुड्स से क्या समझ रहे हैं, सर्विस से क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 252 बोल रहा है गुड्स मतलब क्या, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मूव हो रही है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़, मतलब उसमें मनी नहीं आएगी एंड सिक्योरिटीज़, बट इंक्लूड द एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एक्सेट्रा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आ जाएगी, इसके अलावा मनी एंड सिक्योरिटीज़ नहीं आएगी, इसके अलावा सभी जो चीज़ मूव हो रही है वो गुड्स की कैटेगरी में आएगी। फिर सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज़, इंक्लूड द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन। ठीक है, सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो जिसमें गुड्स नहीं होगा, मनी नहीं होगी या सिक्योरिटीज़ नहीं होगी। दिस हैव टू डिफाइन द स्कोप ऑफ व्हाट इज टैक्सेबल अंडर द जीएसटी। फिर फीचर्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे हम बोलेंगे कॉम्प्रहेंसिव टैक्स है मतलब क्या, कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज इट कंसोलिडेट अ वाइड रेंज ऑफ सेंटर एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू द सिंगल सिस्टम। हमने अभी आगे देखा वही, रिप्लेस द टैक्सेस इंक्लूड द सेंटर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। दिस इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई द टैक्स कंप्लाइंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतने सारे ऑलरेडी में हमने वो अम्ब्रेला वाला टर्म्स देखी थी ना, वही है। ठीक है, तो वही कॉम्प्रहेंसिव टैक्स है जहाँ पे इतने सारे टैक्सेस को उसने कट करके एक यूनिफॉर्म टैक्स क्रेडिट हमने मिला है। ठीक है, जिसमें स्टेट टैक्स, सेंटर टैक्स आ जाता है, इतने सारे टैक्सेस हमने आगे देखे हुए थे। फिर ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंडिया फॉलोज अ ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी, मीनिंग दैट बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू लेवी कलेक्ट टैक्स। दिस मॉडल एंश्योर द फेडरल बैलेंस एंड अलाउ बोथ सेंटर एंड स्टेट टू शेयर द रेवेन्यू। ठीक है, ड्यूअल जीएसटी है मतलब एक ही गुड्स एंड सर्विस पे सेंटर भी टैक्स लगाती है, स्टेट भी लगाती है, मतलब सीजीएसटी है, मतलब सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाई थी एंड अप्लाई ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब विद इन स्टेट, मतलब महाराष्ट्र में गुड्स आ रहा है जा रहा है, सर्विस आ रही है जा रही है, तो सीजीएसटी लगेगी। फिर एसटीएसटी एंड यूटीजीएसटी, तो स्टेट जीएसटी एंड यूटीजीएसटी है जो स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट लगाएगी जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, मतलब महाराष्ट्र में एंड कोई यूटी में हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई अगर यूटी है, ठीक है, वहाँ पे दादर नगर हवेली है तो यूटी के अंदर ही हो रहा है, तो वो इंटर स्टेट हो जाएगी। फिर आईजीएसटी लगेगी जब वो लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा, मतलब गुजरात से महाराष्ट्र से दिल्ली जा रही है, इस तरह से कुछ। ठीक है, फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, मीनिंग दैट द टैक्स रेवेन्यू गोज थ्रू द स्टेट वेयर गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम, मतलब जो स्टेट में जाएगा जहाँ पे एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम हो रही है, नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस, मतलब जहाँ पे प्रोड्यूस होगी वहाँ पे नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, इफ द गुड्स आर मैन्युफैक्चर इन गुजरात एंड सोल्ड द महाराष्ट्र गेट दी टैक्स। ठीक है, गुजरात से महाराष्ट्र जा रही है तो जीएसटी इज ड्यूअल टैक्स लेविड कंसर्न बाय द बोथ सेंटर एंड स्टेट, द टैक्स विल गो टू द महाराष्ट्र। फिर वैल्यू एडेड टैक्स है मतलब जीएसटी इज लेविड एट द एवरी स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन बट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल एट द ईच स्टेज, दिस मेक इट इज़ वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। ठीक है, उसको वैल्यू एडेड टैक्स एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई चेन में जीएसटी लग रहा है, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके लिए आपको मिल जाता है जहाँ पे हम बोलेंगे जितना आपने परचेस करा उसके लिए। फाइनल बर्डन इज बोर्न बाय द एंड कंज्यूमर अवॉइडिंग द टैक्स ऑन टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, वो फाइनल कंज्यूमर तक, जैसे आप होटल में कुछ खाने जा रहे हो बिल मिलता है तो वो आप पे कर रहे हो, ना कि जो बना रहा है खाना। ठीक है, होटल आप पे नहीं करती है, आप कोई प्रोडक्ट के लिए वो खा रहे हो तो आपको ही पे करना है। ठीक है, फिर एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट अंडर द अर्लियर टैक्स सिस्टम, टैक्स वॉज लेविड ऑन द अर्ली
already tax amount like the VAT on the excess duty. GST remove this cascading effect by fully allowing full ITC. ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से क्या हो रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट नलिफाई हो रही है, एलिमिनेट हो गई है. दिस लीड टू लोअर टैक्स इफेक्ट टैक्स रेट्स एंड रिड्यूस प्रोडक्ट कॉस्ट. इसकी वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम आ जाएगी. फिर मल्टीपल टैक्स स्लैब्स है, जहाँ पे जीएसटी इन इंडिया हैज़ अ मल्टीपल टैक्स स्लैब्स बेस्ड ऑन द नेचर एंड एसेंशियलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस. टैक्स स्लैब एंड आइटम कौन से कवर होती है, 0% में बेसिक फूड आइटम, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आ जाती है, जहाँ पे आपको जीएसटी नहीं पे करनी. फिर 5% आ जाती है इसेंशियल्स लाइक एडिबल ऑयल्स, फुटवेयर, इन सब पे 5% आपको जीएसटी लगनी है. फिर 12 से 18% स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विस में आ जाती है, जैसे आपने कहीं पे कुछ लिया, टी शर्ट वगैरह खरीदा है वो. एंड 28% आ जाएगी लग्जरी एंड सीन गुड्स लाइक द टमाको, ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, ऐसे कोई प्रोडक्ट जो आपकी जान को खतरा हो सकता है, वो सब प्रोडक्ट, तम्बाकू आ गया, गुटखा आ गया, ये सब. तो लग्जरी एंड ऑटोमोबाइल्स जो हाईली जिस पे टैक्स लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, वो कैटेगरी आ जाएगी 28%. तो ये स्लैब रेट आपको याद रखनी है. ठीक है, 0%, 50% ऑफ द कंज्यूमर्स प्राइस बास्केट इंक्लूडिंग फूड ग्रेन. ठीक है, फूड ग्रेन स्पेशली 0% में आ जाएगा. 5% मास कंजम्पशंस लाइक द स्पाइसेस एंड मस्टर्ड ऑयल. 12% प्रोसेस्ड फूड आ जाएगा, जहाँ पे अभी आप खा पी रहे हो, मतलब बाहर. फिर 18% सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन पे 18% जीएसटी लगता है. 28% वाइट गुड्स, कार, इन सब पे लगता है. एंड 28% पल्स सेल्स है, जहाँ पे लग्जरी कार्स, पान मसाला, तम्बाकू, एरेटेटेड ड्रिंक्स, इन सब पे लगता है. फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म किस तरह से वर्क कर रही है. रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स कैन क्लेम क्रेडिट फॉर द टैक्सेस पेड ऑन द इनपुट, रिड्यूसिंग द फाइनल टैक्स बर्डन. कंडीशन फॉर आईटीसी क्या होगी, मस्ट बी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मतलब जो टैक्स पेयर है वो रजिस्टर होना चाहिए, जिसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए. मस्ट हैव द वैलिड इनवॉइस एंड गुड्स से सर्विस रिसीव, एंड सप्लायर मस्ट हैव द अपलोडेड इनवॉइस इन GSR T1, ये उसका भरा हुआ होना चाहिए. तो किस तरह से होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज, आप बिजनेस कर रहे हो, इनवर्ट सप्लाई में आप परचेस करते हो. ठीक है, मतलब एंड आउटवर्ड में आप कुछ चीज़ें सेल कर रहे हो. ठीक है, सेल कर रहे हो, तो आपने जितना परचेस करा, ठीक है, उतना आपने अगर उसमें से सेल कर दिया तो आपको इतना क्रेडिट मिल जाएगा. ठीक, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंट्रा स्टेट में जैसे CGST, SGST, UTSG, एंड यहाँ इंट्रा में भी सेम, विद इन स्टेट ही सब चीज़ें कर रहे हो वो. इंटर स्टेट IGST, इंटर स्टेट IGST. इम्पोर्ट यहाँ पे हो रही है एक्सपोर्ट. ठीक है, आप यहाँ से कुछ ले रहे हो, यहाँ पे आप कुछ दे रहे हो. ठीक है, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कैसे मिलेगी, CGST का CGST से, SGST को UTGST से, IGST का IGST. इस तरह से आप अपनी क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हो. फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, जहाँ पे GST इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द फुली डिजिटल पोर्टल कॉल्ड GST नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन नेटवर्क. ऑनलाइन सर्विस इंक्लूड, आप वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो GSTR 1 एंड GSTR 3B से. टैक्स पेमेंट कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो, विच एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस करप्शन एंड इंप्रूव द कंप्लायंस ट्रैकिंग. ठीक है, पहले जैसे कोई बिजनेस हुआ, अगर छोटा बिजनेस था, लाखों के टर्नओवर हो रहे हैं, लेकिन कुछ रजिस्ट्रेशन उसने नहीं करवाया है. ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगता था कि इतना टैक्स हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन GST की वजह से ट्रांसपेरेंसी हो गई है. आपको आपका बिजनेस इतना एक्सेप्शन लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको GST नंबर लेना होगा. ठीक है, तो वो इसकी वजह से करप्शन कम हो गया है, कंप्लायंस ट्रैकिंग आप कर सकते हो. फिर पैन इंडिया यूनिफॉर्मिटी है, जहाँ पे GST इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, रिड्यूस द इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स. ठीक है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स कम हो जा रहे हैं, विच एनकरेज द सीमलेस मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, बूस्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट. फिर थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन क्या है, स्मॉल बिजनेस विद द टर्नओवर बिलो अ सर्टेन लिमिट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द GST रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट. तो कितने हो गए, अगर बिजनेस आपका क्या नेचर का है, गुड्स है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट है आपकी 40 लाख तक है, तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है. सर्विस के लिए 20 लाख तक है. एंड एनी नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स है, उसमें 10 लाख की लिमिट है. दिस लिमिट मे बी वेरी बेस्ड ऑन द स्टेट नोटिफिकेशन. ठीक है, जैसे कि ये सब स्टेट्स है, मिज़ोरम, त्रिपुरा,
मणिपुर, नागालैंड, तो वहाँ पे गुड्स के लिए 10 लाख की लिमिट है, सर्विस के लिए भी 10 लाख। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड है तो 20 लाख के लिए गुड एंड 20 लाख के लिए सर्विस। और जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, ऑल दी अदर स्टेट्स के लिए 40 लाख है गुड्स के लिए, सर्विस के लिए 20 लाख है। फिर कंपोजिशन स्कीम के तहत है कि स्मॉल टैक्स पेयर विद टर्नओवर ऑफ दी 1.5 करोड़ कैन नॉट ऑप्ट फॉर द कंपोजिट स्कीम। तो ये आगे आएगी ये कंपोजिट स्कीम। एक साथ आप मतलब कोई 2 प्रोडक्ट कर या तो 2 बिजनेस आप एक साथ कर रहे हो तो कौन सी आपको ये फ़ायदा नहीं होगा। फीचर है इसके टैक्स रेट लोअर देन 1 to 6%। रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली होती है इसमें हर 4 महीने। एंड ITC नॉट अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। एंड कंप्लायंस सिंप्लीफाइड है, सुटेबल फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर हु प्रीफर द सिंप्लीफाइड टैक्स प्रोसीजर्स, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। फिर एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स है जहाँ पे टू एंश्योर दैट बिजनेस पास ऑन द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस GST रेट और इनपुट टैक्स क्रेडिट टू कंज्यूमर्स। एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस आर इन प्लेस जहाँ पे नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी NAA मॉनिटर द वायलेशन एंड एंश्योर द फेयर प्राइसिंग, ठीक है, आप फेयर प्राइसिंग रखी गई है या नहीं प्रोडक्ट के लिए वो इंश्योर करेगी NAA, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ऐसा फुल फॉर्म थोड़ा याद रखिएगा। ये चीज़ें इन डिटेल आगे आने वाली है लेक्चर्स में, ये एक ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन था GST का। फिर सेल्फ असेसमेंट सिस्टम है जहाँ पे GST इज बेस्ड ऑन द सेल्फ असेसमेंट बाय द टैक्स पेयर, मीनिंग द बिजनेस मस्ट असेस एंड पे देयर ओन टैक्स लायबिलिटी। मतलब आप खुद ही असेस कर रहे हो कि मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स पे करें। फिर सब्जेक्ट टू लेटर ऑडिट एंड स्क्रूटिनी बाय द टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, फिर ऑडिट एंड स्क्रूटिनी करवाएंगे आपके आपने जो इनवॉइसेस पे आपने शो हो रही है आपकी उसके अकॉर्डिंग। फिर रेगुलर रिटर्न एंड फाइलिंग सिस्टम है जहाँ पे GSTRN1 है जो उसका मेन पर्पस होता है डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, आप कितना सेल कर रहे हो जो हो जाएगी मंथली आपको भरनी है। फिर GSTR3 भी है वो समरी रिटर्न है जो मंथली आपको पे करनी है। एंड GSTR9 है जो एनुअल रिटर्न है वो ईयरली आपको पे करनी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।